लेकिन आज पूरा देश हमारे पड़ोसी मुल्क की बुज़दिली और मक्कारी भी देख रहा है। आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर को ही नहीं, हम सबको घाव दे रहा है। हम सब अनंतनाग के कोकरनाग में चल रहे एनकाउंटर को भी देख रहे हैं। यह एनकाउंटर इसी 13 सितंबर को शुरू हुआ था और बीते 3 दिनों से जारी है। इस मुठभेड़ में हम अब तक अपने 5 जाबाजों को गंवा चुके हैं, लेकिन यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। आज इस पूरे ऑपरेशन पर कई सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर सिर्फ 2 या 3 आतंकी भारतीय सेना की बेहद ट्रेंड और स्किल्ड को इतनी देर तक एंगेज करने में और इतना बड़ा डैमेज करने में कैसे कामयाब हो गए। इसके अलावा भी कई तरह के नैरेटिव्स चर्चा में हैं। इसीलिए आज जरूरी है कि हम इस एनकाउंटर का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करें और इससे जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप बिना किसी की राय से प्रभावित हुए समझ सकें कि आखिर वहां क्या हुआ होगा और आखिर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में इतना वक्त कैसे लग गया। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जिस इलाके में एनकाउंटर चल रहा है वो कैसा है। दरअसल अनंतनाग के जिस इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा है वो कोई रिहायशी इलाका नहीं है, वो एक पहाड़ी इलाका है और आतंकी पहाड़ों के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये आतंकी कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है और वो नीचे मौजूद जवानों को ना सिर्फ देख पा रहे हैं बल्कि उन पर गोलियां भी बरसा रहे हैं, जबकि घने जंगल और पहाड़ होने की वजह से सुरक्षा बल इन्हें नहीं देख पा रहे और इसीलिए उन पर निशाना लगाना भी मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए सेना अब तकनीक का सहारा ले रही है ताकि आतंकियों को ढूंढकर उन्हें खत्म किया जा सके। इस स्थिति को आप और आसानी से समझ सकें, इसके लिए आपको हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि खालिद इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए कैसे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अब जो इक्विपमेंट है, जो वेपनरी है उसको लाया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर्स लाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो ये सारा इक्विपमेंट लेकर जो है अब एनकाउंटर साइट की तरफ जा रहे हैं और ये फाइनल असॉल्ट हो सकता है। अब जो हम सुबह से देख रहे हैं कि कैसे ये बॉम्बार्डमेंट किया जाए। देखिए फिर से एक बार जो है निशाना बनाया गया है और उसी जगह को टारगेट किया गया है। ये रॉकेट लॉन्चर है, इससे उस जगह को जो है निशाना बनाया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है जो जवान है वो ये लेकर गए। निसंदेही इस ऑपरेशन को अब कंक्लूडिंग स्थिति की तरफ लिया जा रहा है, इसीलिए रॉकेट लॉन्चर्स जो है अब उनका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए लगातार यहाँ पर आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर फायरिंग हो रही है उस हाइड आउट पर जिस हाइड आउट को ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया। और मैं आपको बताऊंगा, आप सामने जो धुआं उठता देख रहे हैं वहां पर उसको टारगेट कर रहे हैं सुरक्षा बल। इस वक्त इस पूरे एरिया में जो है ऑपरेशन 3 दिन से चल रहा है और आज तीसरे दिन ये ज़बरदस्त एक्शन जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है
जो ड्रोन हेक्टाकॉप्टर था उसने पहले जो टारगेट सेट किया, हमने देखा कि 2 से 3 ड्रोन जो है यहाँ उड़ रहे थे और कमांड सेंटर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का है उसके थ्रू जो सैनिक इस वक्त फील्ड में ऑपरेशन कर रहे हैं उन तक सिग्नल गई और फिर वो टारगेट उन्हें बताया गया और उसके बाद लगातार हमने देखा कि इस इलाके में उस टारगेट पर विस्फोट किए गए, आईडीज़ इस्तेमाल किए गए, ग्रेनेड्स दागे गए, ज़बरदस्त फायरिंग की गई। दरअसल ऐसा लग रहा है कि ये जो धुआं उठता हुआ जगह है जहाँ पर घने जंगल है वहाँ पर शक है कि मिलिटेंट्स का एक हाइड आउट है जिसको पूरी तरह से अब नष्ट कर दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ ये टारगेट सेट किया गया है और यहाँ पर जो है शेलिंग शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए आप धुआं उठता हुआ दिख रहा है जहाँ पर उसी को लगातार सुबह से टारगेट किया जा रहा है। ये जगह जहाँ पर धुआं उठता हुआ दिख रहा है एक वी शेप्ड यहाँ पर है और तिकोनिया अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जिसके भीतर कुछ हलचल सुरक्षा बलों को सुबह से दिख रही है और इस घने जंगल वाले इलाके को सुबह से टारगेट किया जा रहा है। इसमें रॉकेट दागे जा रहे हैं, इसमें आईडी विस्फोट किया जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से इस पे आरपीजीएल दागा गया है और फिर से धुआं जो है उठता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस जगह पर जो है मैं आपको बता दूं लगातार इसको टारगेट किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जो मिलिटेंट्स है उनको जो है ख़त्म किया जाए और ये एक नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये ऑपरेशन जो है किया जा रहा है यहाँ पर कडोल के जंगलों में। इस ऑपरेशन के बारे में मैं अगर आपको बता दूँ ये आज तीसरा दिन है और करीबन 60 घंटों से ज़्यादा समय बीत चुका है कि ये ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और इसमें लगातार कल भी हमने देखा कि जब फायरिंग चलती रही, जहाँ पर भी टारगेट मिला उसको फायर करते रहे, लेकिन शाम तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई इसलिए ये कहा जाए कि मिलिटेंट मारा गया हो। लेकिन आज यहाँ पर जो है एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रही है। ये एक ऐसा असॉल्ट है जिससे कि इस घने जंगल में टफ टेरेन में जो मिलिटेंट छुपे हैं जिन्होंने यहाँ सेना के अधिकारियों को, एक जवान को शहीद किया था 2 दिन पहले, उनको ख़त्म करने की ये ज़बरदस्त जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है सेना की तरफ से वो होती दिख रही है। आप देखिए आप उसके बाद लगातार फायरिंग यहाँ पर हो रही है और ये इस पहाड़ी में आप देख रहे हैं कैसे धुआं उठता हुआ है। यहाँ पर टारगेट है, यहीं पर लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स के हाइड आउट है, मिलिटेंट छुपे हुए जिनकी तीसरे दिन आप तलाश चल रही है। इस ब्लास्ट में यूबीजेल का इस्तेमाल किया गया, इसमें ग्रेनेड दागे गए और ये जोरदार आईडी आप देख रहे हैं, जोरदार आईडी यहाँ पर लगातार इस जगह को जो है नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह की ऐसा लग रहा है कि पूरे जो मिलिटेंट्स की लोकेशन है उसको ट्रैक कर लिया गया है और उसको उड़ाया जा रहा है। ये वो जंगल है जो काफ़ी टफ टेरेन है, ये बहुत ही मुश्किल और 180 डिग्री की चढ़ाई है जहां 3 दिन पहले जो है मिलिटेंट्स ने सर्चिंग पार्टी पे हमला किया था जिसपे एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और एक जवान शहीद हो गए हैं। और उसके बाद ये ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया और इस पूरे इलाके को यहाँ कॉर्डन में लिया गया और उसके बाद लगातार आज एक प्लानिंग के तहत ड्रोन ने टारगेट फिक्स किया और उसके बाद उस टारगेट पर अब लगातार जो है हमला किया गया है ताकि मिलिटेंटों को ख़त्म किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कडोल, कोकरनाग। दरअसल जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हैं वो 4 से 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इन आतंकियों को ट्रैप करने के लिए इतने बड़े इलाके की घेराबंदी की गई है। ये कोई छोटा इलाका नहीं है जहां प्रिसाइज एक्शन लिया जा सके। यही नहीं, जिस पहाड़ी में आतंकी छिपे हैं वहां कई नेचुरल केव्स यानी गुफाएं मौजूद हैं और आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इन गुफाओं का अपने छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि आतंकी किस तरह इन गुफाओं का इस्तेमाल आतंकी अड्डे के तौर पर करते हैं। जी न्यूज संवाददाता रजत वोरा ने ऐसी ही एक गुफा के अंदर जाकर उसका जायजा लिया था। ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर कोई आतंकी ऐसी गुफा में छिपकर बैठा हो तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। और ठीक
वही स्थिति इस वक्त अनंतनाग में भी हो सकती है। इस इलाके में मूवमेंट जो है मिलिटेंट्स की वो अब भी सुरक्षा बलों को दिख रही है और इस हिसाब से लग रहा है कि और ज़्यादा वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन में। और ये वक्त क्यों लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये पहाड़ी की अगर हम बात करें, जो स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं, इस पहाड़ी में नेचुरल केव्स है, छोटी छोटी गुफाएं हैं और हो सकता है कि मिलिटेंट्स उन गुफाओं में छुपे हुए हों, वहाँ हाइड आउट्स बनाए हों और वहाँ से वो वार कर सकते हैं। इसलिए सेना बहुत करीब जाकर जो है एक्शन नहीं कर सकती है क्योंकि इस पहाड़ी में बहुत ज़्यादा नेचुरल केव्स है और काफ़ी इसमें मिलिटेंट्स की मूवमेंट भी रही है। इसलिए सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को बड़ी ही एहतियात से कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो और मिलिटेंट्स को भी मार गिराने में सफलता मिले। इसीलिए इस ऑपरेशन में इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गडोल, कोकरनाग। ये तो हुई उस इलाके की बात जहां ये एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन अब हम आपको कुछ दूसरी चुनौतियों के बारे में भी बताएंगे क्योंकि आज आपके लिए जानना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह में हमारी सेना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कैसे निपट रही है। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जहां दुश्मन सामने से नहीं दिखता, पहले उसे ढूंढना पड़ता है और फिर ढूंढकर खत्म करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान हमेशा अलर्ट रहना होता है और कोई भी चूक भारी साबित हो सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चला रही है वो काफी हद तक खुफिया जानकारियों पर टिका होता है, लेकिन इन खुफिया सूत्रों के गलत होने या फिर आतंकियों से मिले होने का भी खतरा रहता है। यही नहीं, कई बार आतंकी जानबूझकर ऐसी इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों तक पहुंचाते हैं ताकि वो सेना के लिए एक जाल बिछा सकें और उन्हें निशाने पर ले सकें। शेष पॉल वैद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। वर्ष 2016 से 2018 में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे कई ऑपरेशंस को करीब से देखा है और वो क्या कह रहे हैं ये आपको भी जरूर सुनना चाहिए। कि जनरली ऐसी सिचुएशंस में 2-3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको देखना चाहिए। पहलू एक सोर्स जो खबर लाता है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, वो देखने वाली बात है। कई बार वो दोनों तरफ से मिला होता है और काफ़ी देर से एक नैरेटिव चल रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, 370 के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया, रिक्रूटमेंट कम हो गई, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, टेररिस्ट रैंक्स कम हो गए, इंसिडेंट कम हो गए। उस नैरेटिव को कैसे बदला जाए? तो एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि कुछ बड़ा करिए। तो बड़ा कैसे करेंगे? आप ऐसी इंफॉर्मेशन भेजो कि एक हाइड आउट है, यहाँ टेररिस्ट हैं, तो हम आपको उनको मरवाएंगे या पकड़वाएंगे। तो यू ड्रॉ द फोर्सेस टुवर्ड्स यू, द लीडरशिप ऑफ फोर्सेस एंड ऐसे स्थिति में जो इंफॉर्मेशन लाने वाला होता है वो कंप्रोमाइज्ड होता है। तो जब आप आते हो उसमें कार्डन, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आपकी मूवमेंट किसी ने लीक की। अगर सोर्स कंप्रोमाइज़ नहीं है तो आपकी मूवमेंट किसी ने लीक की है। आप किस रूट से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जबकि कार्डन जब लगाया जाता है तो इट हैज़ टू बी सरप्राइज एलिमेंट। टेररिस्ट को तो पता नहीं लगना चाहिए जब आप कार्डन उसको ले कर रहे हो, उसके हाइड आउट को घेरा डाल रहे हो। अगर उसको पता चल जाएगा तो हाइड आउट में रहेगा नहीं। तो आप घेरा लगाते वक्त आपकी मूवमेंट उसको पता नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उनको इंटीमेट कर दिया कि फ़ौज आने वाली है, पुलिस आने वाली है, इस रूट से आने वाली, इतने बजे आनी, तो उन्होंने घात लगाया और हाइड आउट से किसी और जगह पर बैठ के जहाँ से वो प्रॉपरली एम कर सके